यहाँ गिरिडीह का जो शिक्षा व्यवस्था है, वो उसका क्या हालात है वो बताइए? शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हालात है गिरिडीह का? शिक्षा का जो स्थिति है वो गिरिडीह का ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का? स्वास्थ्य के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो स्वास्थ्य भी जो है यहाँ के लिए अच्छा नहीं है। रोजगार का? रोजगार की भी स्थिति अच्छा नहीं है। जब किसी तरह का ना स्वास्थ्य अच्छा है, ना शिक्षा अच्छा है, ना रोजगार अच्छा है। पब्लिक डिमांड, मैं पिंटू। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का ये बड़ा चौक है और मैं अभी तंदूरी मोमो सेंटर के पास हूँ। चुनावी वादे का 5वां वीडियो में आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। ये गिरिडीह लोकसभा का क्षेत्र है। अब आइए हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो आखिर किसे यहाँ मतदान देना चाहते हैं। ये अभी फिलहाल मैं बड़ा चौक के मंदिर के जस्ट बगल में हूँ। ये मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के जस्ट बगल में हो तंदूरी मोमो सेंटर करके दुकान का नाम है। ये बड़ा ही जबरदस्त ढंग से यहाँ मोमो बनाते हैं और क्या क्या आइटम बनाते हैं ये जरा से हम लोग दुकानदार से जानेंगे। उसके बाद लोगों से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे लोग चुनाव। क्या नाम हुआ आपका भैया? क्या नाम? जोर से बोलिएगा। संजीत शर्मा। दुकान आप ही का है? क्या क्या आइटम बनाते हैं? यहाँ बनाते हैं तंदूरी मोमो बनाते हैं, क्रंची बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, सब मोमो है। फ्राइड मोमो हो जाएगा। कस्टमर को आप क्या कहिएगा? कस्टमर को यही कहेंगे आप लोग आइए और खाइए और टेस्ट कीजिए, इसका मजा लीजिए। स्वादिष्ट के साथ साथ स्वच्छता पर ध्यान रखते हैं आप दुकान के? ये तो है ही, रखना पड़ता है ना। तो आदि तक नहीं रखिएगा तो कस्टमर आएंगे नहीं। दुकान का सफाई व्यवस्था वगैरह? हाँ, सब बेहतरीन है। दिखाइए आप, कैमरा चलाइए, एक बार चारों साइड दिखा दीजिए दुकान को। लोकसभा चुनाव नहीं का सारा तिथि घोषित है सर, क्या कहिएगा इसको लेकर? चुनाव घोषित है तो हम लोग जनता जो है जनता जनार्दन जो पूरी हम लोग साथ में है, मोदी जी के साथ में है। मोदी जी के साथ? मोदी जी के साथ में है। 400 पार आपकी बार 400 पार। और उनका जो कार्यशैली है, आज के नवयुवक लोग जो है सारे समझ चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी जो कार्य कर दिए हैं, आज तक के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र में क्या काम किए मोदी? हमारे क्षेत्र में देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो घर नहीं था, घर लोगों को मिला। आयुष्मान कार्ड से इलाज, गरीब लोग को इलाज नहीं हो पा रहा था पैसा का अभाव में। वो जो है पैसा जो मोदी जी 5 लाख रुपया जो किए, उससे उन लोग को जो है बहुत राहत मिली, मदद मिला और उन लोग को इलाज आराम से हो गया। अच्छा, गिरिडीह का और क्या क्या विकास होना चाहिए? गिरिडीह का विकास सबसे पहला चाहिए सर, यहाँ जो नवयुवक लोग हैं पढ़ लिख करके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ के लड़के लोग जो बाहर पढ़ने जाते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, इच्छुक है कि हम डॉक्टर बने, लेकिन पैसा अभाव के कारण वो बाहर नहीं पढ़ पाते हैं। उनका मानसिकता जो होना चाहिए वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। दूसरी चीज़ है कल कारखाना जो हो विकसित हो, नया नया उद्योग विकास हो, यहाँ का नवयुवक यहाँ रोटी मिले और गिरिडीह का विकास हो। तो कैसे होगा सर, जब बीजेपी यहाँ 10 साल से केंद्र में है, उसके बाद भी ये गिरिडीह का विकास नहीं हो पाया इन सब चीज़ों पर, यहाँ से सांसद भी बीजेपी का है, तो अब कैसे होगा? देखिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, यहाँ का लोकल कैंडिडेट, यहाँ का प्रत्याशी होना चाहिए। बाहरी प्रत्याशी यहाँ आकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के समय तो बहुत तामझाम दिखाते हैं और चुनाव जब यहाँ का गिरिडीह का जो पब्लिक है सीधे साधे लोग हैं, यहाँ नौ छो नहीं जानते हैं। एक ही चीज़ जानते हैं, हमको बीजेपी कमल फूल में वोट देना है और मोदी जी को जो है मोदी का सरकार बनाना है। तो यहाँ जो है डार्क में जैसे नेता लोग रखते हैं, यहाँ लोकल प्रत्याशी हो, यहाँ लोकल और एक उम्मीद के साथ अगर यहाँ का लोकल प्रत्याशी होते हैं तो गिरिडीह का संभव कि मैंने स्वतः विकास होगी और एक मानसिकता बनेगा कि नहीं गिरिडीह का हमको विकास करना है। नहीं सर, तो सूत्रों से पता चल रहा है कि फिर से चंद्रप्रकाश चौधरी को ही टिकट जाएगा, तो फिर वो तो वहाँ लोकल है नहीं, तो फिर कैसे गिरिडीह का विकास होगा? और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। देखिए सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ का जो जिस चंद्रप्रकाश चौधरी जी को जो टिकट मिल रहे हैं, सबसे बड़ी गिरिडीह का दुर्भाग्य है कि बार बार जो चंद्रप्रकाश चौधरी जी को ये जो टिकट मिल रहा है, यहाँ का पब्लिक को जनता जनार्दन का मानसिकता डाउन हो जाती है, कम हो जाता है। जो उत्साह लोगों में होता है, नवयुवक में जो उत्साह होता है, तो ऐसा भी हो सकता है सर कि आप लोग उसको ना, बीजेपी को ना वोट करके किसी और को भी वोट कर सकते हैं जो आपके स्थानीय मुद्दों को लेकर बात करता हो।
देखिए, हम लोग दूसरों को वोट नहीं दे सकते। हम लोग का सबसे पहला चीज़ है मोदी, हम लोग सबसे पहले मोदी जी को देखते हैं। और मोदी जी अगर एक अंधा हो, लंगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, कोई भी हो, हम लोग उनके नाम पर वोट देते हैं। और उनका मान-सम्मान और एक हिंदू का जो होता है अपना मानसिक, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ हम लोग सबसे पहले चीज़ सोच रहे हैं कि मोदी जी का जो कार्यक्रम है, मोदी जी का जो आगे की सोच है, आज इंडिया नहीं, पूरे तो पूरे दुनिया में जो है, मोदी जी को जो है भगवान समझते हैं। तो मोदी सर जी वो ठीक है, तो यहाँ गिरिडीह का जो शिक्षा व्यवस्था है, वो उसका क्या हालात है वो बताइए? शिक्षा का जो शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हालात है गिरिडीह का? शिक्षा का जो स्थिति है, वो गिरिडीह का ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का? स्वास्थ्य के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो स्वास्थ्य भी जो है यहाँ के लिए अच्छा नहीं है। रोजगार का? रोज़गार की भी स्थिति अच्छा नहीं है। जब किसी तरह का ना स्वास्थ्य अच्छा है, ना शिक्षा अच्छा है, ना रोजगार अच्छा है, उनके बाद भी आप लोग बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं, पिछले 10 साल से केंद्र में है, फिर भी, और यहाँ भी उनके सांसद रहे हैं। देखिए, न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। सबसे पहला चीज़ है इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ गिरिडीह के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं मोदी जी के बारे में, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि इसमें सबसे पहला चीज़ मानसिकता जो बनी है कि मोदी जी को हम लोग जो है कायम रखना है, सत्ता बरकरार रखनी है। और तब होगा जब लोकसभा और विधानसभा जब बीजेपी की सरकार रहेगी। हम पूरे जोर से हम चाह रहे हैं कि इस बार जेएमएम का सफाया करें पूरी तरीके से और बीजेपी की सरकार लाए, तब जाके आगे होगा। जितने भी फंड आते हैं सब यहाँ के लोकल, या तो किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन किसी तरह का सब पदाधिकारी लोग है ना, तो वो आगे काम नहीं हो पाता किसी तो आप जेएमएम का क्यों सफाया करना चाहते हैं? वो तो स्थानीय स्तर पर बढ़िया काम कर रही हैं। तरह। किस तरह का काम हुआ है जिस तरह आप बता रहे हो, किस तरह का 50 साल में महिलाओं को मिलने लगा है पेंशन, 60 साल में पुरुषों को अबुआ आवास का वाहन किया गया है। ये सब ये कॉपी पेस्ट है, ये सब दूसरे राज्यों का कॉपी पेस्ट है। ये सब राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब जो पहले हो चुका है वो सब स्कीम यहाँ लाया जा रहा है। ये सब स्कीम यहाँ नहीं चलेगा। ये स्कीम ऑलरेडी चल चुका है आज से 15 साल पहले, केजरीवाल करा चुका है 10 साल पहले। उसी का बिजली फ्री दे देंगे। अब बिजली फ्री अगर आप दे दीजिएगा, 100 यूनिट दे दीजिए, 50 यूनिट दे दीजिए, तो आदमी तो काम ही नहीं करेगा यहाँ पे, है ना। सब बोलेगा जब बैठे बैठे मेरा बिजली का बिल नहीं आ रहा है तो हम क्या काम करेंगे। तो युवाओं का ये भी कहना है नए हो लेकिन विकास बढ़िया किया, सब चढ़ा के वोट कर रहे हैं। हाँ। इतना तो जानकारी है। एक जयराम मातो की पार्टी है JKLM, उसको जान रहे हैं आप? जयराम मातो नाम सुने हुए हैं, बाकी तो उतना पार्टी पॉलिटिक्स में है नहीं, ज्यादा जानते नहीं। स्थानीय जन मुद्दों को लेकर वो बात करते, तो लगता है कि वो यहाँ से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा भैया। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी जीतेगा, जीत ही जाएगा, रुकने कोई साधन नहीं है। 100% जीतेगा और 400 पार जीतेगा। ठीक है, अच्छा, बीजेपी मान जाइए जीत रही है, वोट करवाइएगा। तो बीजेपी जीत रही है, तो और क्या कहेंगे कि आप गिरिडीह में काम करवाए बीजेपी बस वाले? विकास होना चाहिए। क्या विकास चाहते हैं विकास गिरिडीह? देखिए, बस रोड वगैरह और क्या विकास, पैसा थोड़ी ना देंगे हमको, हम पैसा नहीं मांग सकते हैं। मिल ही रहा है जितना मिल रहा है, वृद्धा पेंशन जो है और जन धन योजना है, जितना भी प्रकार का योजना है सब बीजेपी का लागू किया हुआ है, मिल ही रहा है सबको। तो गरीब गुरबा हम अपना मानना देखते हैं, ठीक ठाक चल रहा है भैया। क्या कहिएगा लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या बोल रहे हैं, मोदी जी को हम लोग वोट करेंगे। मोदी जी को वोट करिए। ऐसे कहा है मोदी जी को, है क्यों? मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए हैं, आपके परिवार के लिए, आपको बच्चों के लिए क्या किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। अभी आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, गरीब आदमी को अनाज दे रहे हैं, शौचालय दिए हैं। जयराम मातो भी यहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ के स्थानीय मुद्दा पर बात करते हैं, उसको लेकर क्या ख्याल है? हम इस पर नहीं बोल सकते। JMM से भी मथुरा प्रसाद आ रहे हैं, इसको लेकर क्या टिप्पणी? कुछ नहीं, अब जयराम मोदी जी को ही वोट देंगे। सिर्फ मोदी। क्या नाम है सर? आजा भी देखिए, क्या नाम होगा? मेरा नाम वीरेंद्र तिवारी है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है। जी जी जी। क्या कहिएगा सर लोकसभा चुनाव को लेकर? कहना क्या है, बस जीत रहा है बीजेपी, बीजेपी जीत रहा है। 100% जीत रहा है भैया। काम भी किए हुए हैं, हालांकि पब्लिक बोले या ना बोले, लेकिन काम तो गर्दा उड़ा के किए हैं। यहाँ से बीजेपी एनडीए से रहे थे चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद, हाँ। उन्होंने क्या काम किया गिरिडीह में? देखिए, विकास तो कर भी किए, ऐसा बात नहीं किए, सो जितना था, जितना मुनासिब हुआ ठीक विकास किए हैं। कोई 2 काम गिना दीजिए। ऐसा 2 काम देखिए भैया, 2 काम की कौन काम नहीं किए बताइए। अच्छा, क्या लगता है कि आपको और गिरिडीह में विकास होना चाहिए? विकास देखिए, अभी रोड का, जो रोड का है, जैसे रिंग रोड वगैरह का है, ब्रिज होना चाहिए, ये ओवर ब्रिज बनना चाहिए, क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन
वहाँ भी ब्रिज बनना चाहिए। बस यही सब, और क्या। अब चावल दाल सस्ता नहीं करेंगे तो वो तो चाहिए भी नहीं। महंगाई तो अपार है फिर भी। कोई महंगाई नहीं भैया, गलत बात है। सैलरी भी तो है, पहले 200 में हाजिरी में लेबर मिलता था, अभी 400 रुपये हाजिरी है, मिलता कहाँ है। 400 पार का नारा दे रहे हैं बीजेपी इस बार, यहाँ लगता है 100% कोई शक नहीं है, 400 पार करेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आप चैनल कौन सा चैनल से आप हैं? पब्लिक डिमांड न्यूज चैनल। देखिए, हाँ देख लीजिएगा इस बार, ठीक है। रिकॉर्ड तोड़ वोट आ रहा है, ठीक है। कुलदीप कुमार दास। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से है। जी हाँ, कहाँ घर हुआ आपका? बगल में दरियाडी। क्या कहिएगा, लोकसभा चुनाव है, किसको वोट दे रहे हैं आप लोग? हम लोग तो मोदी को वोट दे रहे हैं। मोदी को वोट दे रहे हैं। जी मोदी भक्त है क्या? जी, क्या है उसका भक्त, क्यों, क्या उसको क्या काम कर रहा है? बहुत काम किए हैं। अच्छा, एक युवा अभी आ रहे हैं जयराम महतो, वो भी यहाँ स्थानीय मुद्दा के लेकर बात करते हैं, उसको लेकर क्या ख्याल है? ये सब फालतू है। सारा खाली मोदी। खाली मोदी। मोदी। यहाँ चंद्रप्रकाश चौधरी यहाँ बीजेपी से है सांसद, तो वो कोई काम किए हैं अपने अपने नहीं, क्षेत्र में? वो तो अभी तक कुछ काम नहीं किया वैसे। वो तो सांसद रहे, उसके बाद तो उसका क्या बोलते हैं, गठबंधन टूट गया था बीच में, उसमें तो उसके बीच में काम कहियो आप काहे बीजेपी को देना वोट चाह रहे हैं जब आपके क्षेत्र में कोई काम ही नहीं की बीजेपी तो? नहीं। देखिए अभी तो अगर नेशनल लेवल पर देखिएगा तो मोदी ही ठीक है। ठीक है, नेशनल लेवल पर मोदी ठीक है। अगर बात रहा राज्य के चुनाव के तो उस टाइम देखा जाएगा, अभी तो मोदी। अच्छा, आपका गिरिडीह क्षेत्र का विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, क्या क्या विकास हुआ? बहुत विकास हुआ। देखिए उतना डिटेल में तो हमको पता नहीं, मगर है विकास तो हुआ है। अच्छा, और क्या चाहिएगा कि आप गिरिडीह में विकास हो, क्या चाहिए, क्या काम है? शिक्षा होना चाहिए बढ़िया, शिक्षा में कमी जो है उसको शिक्षा को पूरा किया जाए। तो आपको जो वोट मांगेगा उससे सवाल नहीं करिएगा शिक्षा को लेकर? एकदम करेंगे, सहन करेंगे। तो आप अभी ये बोल रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे? नहीं बताए बहुत, जब वो आएगा तो उस टाइम तब नेता को बोल, आप तो पत्रकार इसीलिए बोल दिए, बाकी जब नेता आएगा उस टाइम उसको हम बोलेंगे। हाँ। हाँ, सामना सामने फेस टू फेस बात होगा। तो आपके शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जयराम महतो प्रचार बोल रहे हैं कि अच्छा से खरा उतरेंगे, उस पर क्या ख्याल है? वो उतर पाएंगे खरा कि बीजेपी ही उतरेगी? न जगह जैसे बीजेपी तो जब देखिए इतना सारा बोल रहा है तो अगर इस बार मौका दिया जाएगा तो देखा जाएगा। मैंने इस बार फिर बीजेपी को मौका देंगे। जी शर्मा। कैसे बेच रहे हैं आप यहाँ, क्या क्या बेच रहे हैं? बेच रहे तंदूरी मोमो है, क्रंची मोमो है, तंदूरी मोमो सेंटर है मेरा दुकान। महंगाई बढ़ गया है, सबको लेकर क्या कहिएगा? महंगाई तो बढ़वे करेगा ना, दिन पे दिन पैसा भी तो आदमी कमा रहा है। महंगाई बढ़ा उसका आप देख रहे हैं, पैसा भी तो बढ़ रहा है। तो खूब महंगा बेच के खूब पैसा कमा रहे हैं। हाँ, पैसा तो कुछ कमाने का क्या है, हम लोग ठेला वाला कितना कमा सकते हैं? हम लोग बाल बच्चे के लिए नहीं कमा सकते, ऐसा थोड़ी कमा गाड़ी घोड़ा ले लिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? बहुत बढ़िया है। अब कौन खड़ा हो रहा है ये तो पता नहीं है ना, किसको टिकट मिला हुआ है। बीजेपी से अभी घोषणा नहीं हो पाया है, लेकिन इंडिया गठबंधन से मथुरा प्रसाद है, एक जयराम महतो है, तो इन दोनों में कौन कैंडिडेट आपको बढ़िया लग रहा है? तो ये लोग दोनों ही बढ़िया है, क्या कह सकते हो। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे, इंडिया गठबंधन को कि बीजेपी को, किसको दे रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी है। बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी लोग क्या काम पसंद है, क्या पसंद करते हैं आप? पसंद की क्या बात है इसमें, हम लोग तो शुरू से ही बीजेपी का वोट देते आ रहे हैं। तो क्यों ऐसा, क्यों बीजेपी को देते आ रहे हैं? आखिर वो आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके शहर में काम करती होगी, आपके बच्चों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। ऐसा भी तो है, किया हुआ है काम, ऐसा बात नहीं है कि किया क्या नहीं। काम की है बीजेपी पिछले 10 साल से सरकार में? आपके लिए क्या काम किया, आपके शहर के लिए क्या काम किया? 10 साल से बीजेपी तो यहाँ पर नहीं है। केंद्र में तो 10 साल से बीजेपी ही है। हाँ, केंद्र में बहुत सारा काम किया, ऐसा बात नहीं है। लोग को हर बहुत सारा चीज बनाया, आयुष्मान कार्ड बनाया 5 लाख रुपए का, उसमें लाभ मिला है। उसका लाभ लिए हैं? हाँ ये, और गैस सिलेंडर दिया, योजना दिया, अभी जो कॉलोनी वगैरह जो निकला हुआ वो लोग वो भी दिया हुआ है। अब क्या चाहिए इंसान को, जो भी चल रहा हो तो बढ़िया ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी का जो सरकार बैठा हुआ उनसे पूछिए कि क्या काम किए हैं। जैसे कि झारखंड में जो मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं उन लोग को पूछिए कि क्या काम कर रहे हैं। बाकी बीजेपी तो यहाँ पे नहीं है, बीजेपी को ही वोट देंगे। हम लोग तो बीजेपी है, बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, और क्या चाहेंगे कि आपके गिरिडीह शहर में विकास हो? हाँ, विकास होना चाहिए, बड़ा बड़ा अस्पताल बनना चाहिए। ऐसा जो भी यहाँ से चला गया देवघर, गिरिडीह में होता तो ज़्यादा विकास होता। थोड़ा एक बढ़िया कोई एयरपोर्ट होना चाहिए गिरिडीह में भी, तभी तो विकास होगा। ये रेल लाइन वाला जो कलेक्शन जुड़ा हुआ है ये डायरेक्ट होना चाहिए 4 लेन से।
ये सब विकास होता तो गिरिडीह का चहल पहल बढ़ता। तो आपके पास जो वोट मांगने आएंगे उसको इस विकास के विषय में बात करेंगे कि नहीं? विकास के विषय में क्यों नहीं बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत सारा बात है जो किया जाएगा, हम लोग तो करेंगे। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। नितेश। गिरिडीह लोकसभा से हाँ, गिरिडीह से। क्या कहिएगा इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? किसे आप लोग मतदान कर रहे देखिए, ये चीज़ तो ये मेरे पर्सनल चीज़ है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जिसको भी वोट कीजिए, आप आज के टाइम पे जो डेवलपमेंट हो रहा है और कल जो डेवलपमेंट चाहिए हमें, उस हिसाब को वो सब सारी चीज़ों को देख के जहाँ पे सबको यूनाइटेड रहे, किसी के बीच में कोई प्रॉब्लम्स ना रहे, क्योंकि देश हमारा, देश के सभी लोग हमारे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा और अच्छे लोगों को वोट कीजिए, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों के आने आने की बहुत ज़रूरत है। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठी है, तो लग रहा है कि विकास हुआ है? कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि आप अच्छे लोगों, आपको पता है कि तो 10 साल से बीजेपी तो अच्छे हैं कि नहीं? हाँ, अच्छा है तो काम तो अच्छी कर रही है। ऐसे देखिए, मुद्दे पे बात होती है ना, जैसे किसी मुद्दे पे आप सपोर्ट करोगे, कोई मुद्दे पे नहीं सपोर्ट करोगे, राइट? तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो आप ये सब घर में बैठ के ना सबको कैलकुलेट कीजिए कि एक्चुअली इन लोगों ने कितना अच्छा काम किया है और किस-किस एरिया में काम नहीं किया है, जिसका वायदा किए हैं और नहीं, वो वादा पूरा नहीं कर पाए, ठीक है? तो ये सब खुद घर में कैलकुलेट कीजिए और वोट कीजिए, है ना? तो यही चीज़ है कि सही इंसान को वोट करके लाना, ये हम सब की। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन से मथुरा प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, उसके विषय में क्या मुझे क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता इसके बारे में। जयराम महतो को लेकर क्या क्या? मुझे कुछ नहीं पता है। मैं किसी भी पॉलिटिशियंस पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि मेरे पास एक वोट मैं दे सकता हूँ और मैं एक अच्छे इंसान को वोट दूँगा और वो खुलासा तो मैं नहीं करूँगा, वो मेरी पर्सनल राइट है। मैं उसको जिस दिन वोट अच्छा, करूँगा। ठीक है, यहाँ बीजेपी के कामों से संतुष्ट हैं कि नहीं? यहाँ पे जैसे लोकसभा, देखिए क्योंकि यहाँ पे तो जेएमएम है शायद, है ना? नहीं, यहाँ गिरिडीह में तो अच्छा, लोकसभा के हिसाब से बोल रहे हैं ना? हाँ, तो बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। चंद्रप्रकाश चौधरी यहाँ पर थे सांसद, उनका कोई काम है आपको पता? मैं ना एक्चुअली पुणे से आया हूँ, तो अच्छा, मोदी का कोई काम आप बताइए जो आपको पसंद है? देखिए, पहला चीज़ तो रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है और मैं अभी गाँव में भी कभी जाता हूँ, तो मुझे लगता है शहरों से अच्छा लाइट आपको गाँव में देखने को मिलता है ना? ज़्यादा घंटा आप गाँव में आप देख सकते हो कि लाइट मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब गरीबों के लिए आप देखोगे, तो गरीब खुश हैं कहीं न कहीं। अब मैं हर एक पॉइंट तो याद नहीं कर सकता हूँ, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि गरीब भी खुश हैं, लोग खुश हैं। मैं बस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लियरली किसी को ओपनली सपोर्ट कर रहे हो या किसी को डिनाई कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कुछ काम जो है बहुत अच्छा हुआ है और उसका है ना खूबसूरती से उसकी तारीफ करनी चाहिए और जो नहीं हुआ है उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, यही डेमोक्रेसी है, राइट? न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।